एक बार एक गांव में एक बड़े बिजनेसमैन आते हैं और वो बोलता है मैं इस गांव में एक नया स्कीम खोलने वाला हूँ। तो गांव वाले सभी लोग उत्सुक होकर पूछने के लिए आते हैं कि क्या है। तो गांव वालों को बिजनेसमैन बोलता है कि हम इस गांव में बंदर पकड़ रहे हैं, तो गांव वाले सभी हमें बंदर पकड़ के देंगे और उसके बदले सभी को पैसा दिया जाएगा। तो गांव वाले सोचता है कि ठीक है, हम खेती बाड़ी करते हैं, ये काम भी बहुत आसान है, ये काम भी कर लेंगे। तो बिजनेसमैन कहता है कि हम हर एक बंदर के लिए सभी को 100 रुपया दे देंगे। तो वही होता है, गांव वाले अब बंदर पकड़ के दे देते हैं और बिजनेसमैन भी उसके बदले 100 रुपया देते हैं। कुछ दिन बाद इस तरह के करते करते बंदर गांव में विलुप्त होते रहे। तो गांव वाले बाहर से आकर बंदर पकड़कर बिजनेसमैन को दे देता है। अब बिजनेसमैन बोलता है कि मैं आप लोगों को 500 रुपया दूंगा हर एक बंदर के लिए। तो बिजनेसमैन चले जाने के बाद गांव वाले फिर से बंदर ढूंढने के लिए जुट जाते हैं, लेकिन उन्हें बंदर कभी मिलता नहीं। तो आसपास के गांव से भी बंदर विलुप्त हो जाने के कारण अब गांव वाले सोचता है कि हम इस काम अब नहीं करेंगे, क्योंकि बंदर आसपास से विलुप्त हो रहे हैं और हम बंदर पकड़ना नहीं पा रहे। तो बिजनेसमैन को वो लोग कहते हैं कि हम इस काम को अब नहीं करना चाहते। तो बिजनेसमैन फिर से कहता है कि हम इस काम के लिए आपको 1000 रुपया देंगे, हर एक बंदर के लिए 1000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन फिर भी गांव वाले राजी नहीं होते। तो बिजनेसमैन चले जाने के बाद बिजनेसमैन का एक नौकर था। वो नौकर गांव वाले से कहता है कि मैं आप लोगों को बंदर दूंगा, आप मुझसे 500 रुपया से बंदर लेना और 1000 रुपया में आप बिजनेसमैन को बंदर बेच देना, इसमें आपका लाभ होगा। तो गांव वाले ने सोचा कि ठीक है, तो वो नौकर से 500 रुपये में बंदर खरीद लिया। लेकिन बिजनेसमैन कभी आया ही नहीं है उस गांव में। फिर वापस बिजनेसमैन कभी नहीं आने के कारण गांव वालों को भी नुकसान हो गया। अब गांव वाले धोखे में आ गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें कभी भी धोखे में नहीं रहनी चाहिए। ये बिजनेसमैन जैसे ही गांव वाले सरल सादा सीधे होने के कारण उनको धोखा देकर चले जाते हैं। तो ऐसे कभी भी हमें किसी इंसान को, अजनबी को भरोसा नहीं करनी चाहिए आँख बंद करके। पहले हमें सब कुछ जांच परख करके देखनी चाहिए। आप भी कभी धोखा खाने से पहले एक बार सब कुछ जांच परख के ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक। कहानी अच्छी तो लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते अगली नई कहानी के साथ, तब तक ले लेते अलविदा।